मेरे दोस्तों, आज की एक और खूबसूरत सुबह में मैं पादरी विलियम जॉन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं, एक और मॉर्निंग डिवोशन के साथ। मेरे साथ देखें मुकद्दस मत्ती का अंजीली बयान, उसका 7वां बाब और उसकी 12वीं आयत, पहला क्रंथियों 15वां बाब और उसकी 33वीं आयत। आज सुबह के लिए हमारा मजमून होगा बी केयरफुल। जिंदगी दोस्तों मुख्तसर है, थोड़ी है, वक्त कम है और मुकाबला सख्त। सो मत इजाजत दें कि कोई आपकी जिंदगी की गाड़ी को ड्राइव करे। आप किसी के हाथ में खिलौना ना बन जाएं। मत इसकी इजाजत दें। मेहरबानी से उन लोगों से दूर रहें जो खामखा आपका रुपया, आपका वक्त और आपकी एनर्जी जो है उसे इस्तेमाल में लाते रहते हैं और वेस्ट करते रहते हैं, जो आपको डिस्करेज करते हैं, जो आपको बेहिम्मता और नाकारा बनाने की कोई कसर नहीं छोड़ते। मेहरबानी से उनसे किनारा कशी इख्तियार करें। अच्छा है कि खुदाप्रस्त दोस्तों की संगत में रहें। यूं जहर आलूदा अशखास से मैं और आप बचे रहेंगे और फिर लर्निंग के साथ आगे बढ़ते हुए अपने गोल तक जा पहुंचेंगे। जहन में मेहरबानी से आज के हवालों को ही याद रखिएगा। अब सवाल पैदा होता है कि कैसे टॉक्सिस लोगों से बचा जाए। चंद एक बुनियादी स्टेप्स लेने होंगे। पहला, उनसे दूर रहें जिनकी सोच आपकी सोच से मिलती नहीं। वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं, बॉदर ना करें। दूसरा, इनसे राबता न रखें जिनके साथ आपका अकीदा और आपका ईमान मैच ना करता हो। ऐसे लोगों के साथ संगत जो है वो खतरनाक साबित हो सकती है। तीसरा, मत्ती की अंजील के 7वें बाब की 12वीं आयत की रोशनी में मैं और आप उसी तरह से लोगों को ट्रीट करें जिस तरह से हम चाहते हैं कि लोग हमें ट्रीट करें। ये वो गोल्डन रूल है जो अलमसीह ने खुद दिया है। इस बात को कभी ना भूलिएगा कि जब हम मसीहत की बात करते हैं तो ये रिलेशनल रिलीजन है। इसमें रिलेशन की बात की जाती है। सो हमारे ताल्लुकात ट्रू किस्म के लोगों से होना जरूरी है। चौथा, ऐसे लोगों की मौजूदगी में जो टॉक्सिस किस्म के हैं, यकीनी तौर पर आप दुनियावी चीजों की तरफ ज्यादा और खुदा से दूर होते चले जाएंगे। और फिर खुदा के कलाम की वो आवाज तो आपने सुनी ही है कि हम खुदावंद से जुदा होकर कैसे कामयाब हो सकते हैं। सो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी पर हमारा खुदा होना चाहिए, और जब वो होगा तो फिर हमारे सारे काम जो हैं वो बनते और बनते चले जाएंगे। रसूलों के अकीदा के वो अल्फाज हमेशा याद रखा करें जो हमेशा हम दोहराते और कहते हैं कि मैं मुकद्दसों की रफाकत पर ईमान रखता हूं। ऐसी रफाकतें हमें ऊपर लेकर जाती हैं, ईमानी तौर पर बहुत ऊपर। सो ऐसी रफाकतों के हमेशा मुतमन्नी रहें, यीशु के नाम में आमीन।